हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। जी हाँ, अभी हमारे सेवा बंधु में ही आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को भी ले सकते हो। सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में अपना शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को ले सकते हो। अभी फर्स्ट शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का मतलब क्या है जान लेते हैं। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इंडिया की एक स्टेट स्पेसिफिक लॉ है। इससे कंपनी में जो वर्क करते हैं एम्प्लॉयज, उनके वर्किंग कंडीशंस एंड एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करता है। लाइक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में हो सकता है, या रेस्टोरेंट्स में हो सकता है, या दूसरे पब्लिक एंटरटेनमेंट्स में भी हो सकता है। ये एक्ट एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करता है बाय सेटिंग सम रूल्स। लाइक वर्किंग आवर्स हो सकता है, वेजेस रिलेटेड हो सकता है, हॉलीडेज रिलेटेड हो सकता है, या लीव्स रिलेटेड भी हो सकता है, या कहीं और एस्पेक्ट्स में भी हो सकता है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को रजिस्टर करने से आपकी बिजनेस को बहुत ही बेनिफिट्स भी मिलता है। लाइक लीगल रिकग्निशन हो सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट राइट हो सकता है, स्मूथ इंस्पेक्शन के लिए भी हो सकता है, करंट बिजनेस अकाउंट ओपन करने के लिए भी बहुत हेल्प करता है, और गवर्नमेंट स्कीम को भी ले सकते हो। अभी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए बोले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो ऑफ ओनर, रेंट अग्रीमेंट अगर रेंटेड प्लेस में बिजनेस चला रहे हो तो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोटो ऑफ शॉप अलॉन्ग विथ ओनर एंड विथ बैनर, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, एफिडेविट और डिक्लेरेशन फॉर्म। इतना डॉक्यूमेंट्स रहे तो बस आसानी से शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में 500 रुपीज इंस्टेंट कमीशन भी ले सकते हो हर एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एप्लीकेशन के ऊपर। क्या आपके सिबिल स्कोर कम है? सिबिल स्कोर कम होने की वजह से कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा है क्या? क्रेडिट स्कोर न होने की वजह से कहीं लोन भी नहीं मिल रहा है क्या? अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सिर्फ क्रेडिट स्कोर कम होने वाले को ही नहीं, इवन फ्रेशर्स को भी जेड क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। जेड क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप आसानी से अपना सिबिल स्कोर 750 प्लस तक बढ़ा सकते हो। ये एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। इस कार्ड को आप कोई भी यूपीआई से लिंक करके भी यूज कर सकते हो। एफडी के ऊपर आरबीआई की तरफ से 7% तक एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है। साथ ही में बहुत सारे ज्वाइनिंग बेनिफिट्स भी मिलता है इस जेड क्रेडिट कार्ड में। सिर्फ 30 दिन के अंदर ही अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव देख सकते हो। आप भी जेड क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जेड ऐप लिंक दे दूंगी। जाके लिंक के द्वारा जेड ऐप डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट जेड क्रेडिट कार्ड को ले लो, और साथ ही में सारे बेनिफिट्स को भी अपना बना लो। अभी अप्लाई कैसे करते हैं देखते हैं। आपके एसबीआई आईडी में इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन है। इसके ऊपर टैप करें तो 2 ऑप्शंस दिखेगा, डैशबोर्ड एंड हिस्ट्री। अभी डैशबोर्ड के ऊपर टैप करें तो इस तरह पेज ओपन होगा। यहाँ पे जस्ट प्रोसीड के ऊपर टैप करें तो आईटीआर फाइलिंग वेबसाइट पेज ओपन होगा। यहाँ पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के ऊपर टैप करें तो इस तरह पेज ओपन होगा। यहाँ पे एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अप्लाई के लिए कितना चार्जेस लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अप्लाई करने का स्टेप्स क्या क्या है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का मतलब क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सभी के बारे में डिटेल्स दिया गया है। एक बार चेक कर लो। अभी क्या क्या डिटेल्स फिल करना है देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में एप्लीकेंट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंट्री करके नेक्स्ट कर दो। सेकेंड स्टेप में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। क्या क्या एंट्री करना है बोले तो फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स को सेलेक्ट कर लो। लाइक आपके बिजनेस प्रोप्रिएटर फर्म है, या प्रोप्रिएटरशिप फर्म है, या प्राइवेट लिमिटेड है, या थिएटर है, या होटल करके सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट शॉप नेम एंट्री करके नेक्स्ट शॉप एड्रेस को डिटेल्स में एंट्री करके स्टेट, सिटी, पिन कोड एंट्री करके आपके कम्युनिकेशन एड्रेस को एंट्री करके देन गोडाउन या वेयर हाउस कुछ है तो उसका भी एड्रेस एंट्री करके नेक्स्ट कर दो। थर्ड स्टेप में एम्प्लॉयर या आपकी कोई पार्टनर है तो उनकी कंप्लीट डिटेल्स को फिल करना है। लाइक नेम, रिलेशन विद एप्लीकेंट एंट्री कर दो, डेट ऑफ बर्थ एंट्री करके डेसिग्नेशन सेलेक्ट करके जेंडर सेलेक्ट कर दो। नेक्स्ट उनके कंप्लीट एड्रेस को एंट्री करके उनके फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी एंड लैंडलाइन रहे तो उसको भी एंट्री करके नेक्स्ट कर दो। फोर्थ स्टेप में मैनेजर या कोई एजेंट है तो उनका कंप्लीट डिटेल्स को एंट्री कर दो। लाइक नेम, फादर नेम, एड्रेस एंट्री करके पिन कोड एंट्री करके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड लैंडलाइन नंबर रहे तो उसको भी एंट्री करके नेक्स्ट कितने एम्प्लॉयज़ है, उसमें से कितने मेल है, कितने फीमेल है, और टोटल में कितने एम्प्लॉयज़ हैं उसको इधर एंट्री कर दो। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके सबमिट कर दिया तो हो गया। आपके मेन वैलेट से अमाउंट कट होके आपकी एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एप्लीकेशन सबमिट हो चुका होगा। नेक्स्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो ऑफ ओनर,
रेंट एग्रीमेंट, अगर रेंटेड प्लेस में बिजनेस चला रहे हो तो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोटो ऑफ शॉप अलॉन्ग विथ ओनर एंड विथ बैनर, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड एफिडेविट और डिक्लेरेशन फॉर्म, इन सभी को एक एक करके अपलोड कर दिया तो हो गया। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट सबमिट सक्सेसफुल हो चुका होगा। साथ ही में 500 रुपीज इंस्टेंट कमीशन भी ऐड हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट होकर 45 डेज के अंदर आपके मेल आईडी पे पीडीएफ फॉर्म में भी सर्टिफिकेट आ चुका होगा। साथ ही में आपके मेंशन एड्रेस पे भी कुरियर के द्वारा सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो देखा कितना आसानी से शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को कर सकते हो हमारे सेवा बंधु में करके। साथ ही में 500 रुपीज इंस्टेंट कमीशन भी ले सकते हो हर एक शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये था शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के बारे में जानकारी। और हमारे सेवा बंधु के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ वीडियोस को भी जाके एक बार चेक कर लो। और अगर किसी भी सर्विसेज के बारे में कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। अगली वीडियो में दूसरी सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।